नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम मध्यकालीन काव्य दो यानी भक्ति काव्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत भ्रमर गीत सार का अध्ययन करेंगे। भ्रमर गीत सार एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सूरदास के कुछ चुने हुए पदों का संकलन किया गया है और ये संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप भ्रमर गीत के कथ्य को समझ पाएंगे, भ्रमर गीत की योजना के निहितार्थ को जान पाएंगे और गोपियों की तर्क योजना से परिचित हो सकेंगे। सूरदास ने भ्रमर गीत सार नाम की कोई पुस्तक नहीं लिखी। सूरदास की पुस्तक का नाम है सूर सागर। सूर सागर में भ्रमर गीत प्रकरण से संबंधित कुछ पद थे। इन पदों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकलन किया और संकलित संपादित करके 1920 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। जब से और इसकी एक लंबी भूमिका भी लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसके जो उप संपादक हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मिश्र जी और शुक्ल जी दोनों ने मिल करके इस भ्रमर गीत सार नामक पुस्तक को संपादित किया। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि ये शुक्ल जी के अनुसार ये सूर सागर का सार है। उन्होंने भूमिका में लिखा कि सूर सागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण सूर के हृदय से निकली हुई अपूर्व रस धारा के भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही लोग उठाते हैं। मैंने सन 1920 में भ्रमर गीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए और उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद में ये जो पुस्तक है वो भारत के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में लगा दी गई। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई हो रही थी तो उस समय भी ये पाठ्यक्रम में थी। उसके बाद भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भ्रमर गीत सार पाठ्यक्रम में है। बहुत सारे पाठ्यक्रमों, हिंदी पाठ्यक्रमों के इतिहास पर अगर हम विचार करें तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ। अलग अलग जगह के लोगों ने अपने स्थानीय कवियों को रखा, एक के बजाय दूसरी किताब को रखा। यहाँ तक कि तुलसीदास को कभी रामचरितमानस रखते हैं तो कभी विनय पत्रिका पाठ्यक्रम में रख देते हैं। तो उनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर भ्रमर गीत सार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसलिए भ्रमर गीत सार एक तरफ सूरदास की रचना है, दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सहमति है, और तीसरी जो भारतीय विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को भी अभिव्यक्त करने वाली एक कृति है। और इसी कारण शायद ये पाठ्यक्रम से नहीं हटी। हालांकि माना यह जाता है कि सूरदास जो है बाल मनोविज्ञान के बेजोड़ कवि हैं, संसार में बाल मनोविज्ञान के सबसे बड़े कवि। उसके बाद में जो श्रृंगार और युवावस्था की और इसका जो वर्णन है वो भी सूरदास का अद्भुत है। राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत वर्णन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अगले 200 वर्षों तक राधा कन्हई के सुमिरन के बहाने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई। और ये जो और उसके बाद वो भाषा ही पूरी बन गई कि ये सूर का इतना ज़बरदस्त प्रभाव था। राधा और कृष्ण का प्रेम रीतिकाल में आया, लेकिन इस पुस्तक को नहीं हटाया और वो कोई नई पुस्तक आपने पाठ्यक्रम में नहीं रखी। क्यों ऐसा हुआ? इसमें कहीं न कहीं इस प्रश्न पर विचार करने के संदर्भ में ही हम सूरदास के इस भ्रमर गीत को समझ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको भी अगर हम जानें तो इसमें कुल मिला करके 400 पद है। और ये प्रकरण ये है कि कृष्ण जो है वो गोकुल से अक्रूर के साथ, अक्रूर जी आए और वो चले गए गोकुल से मथुरा चले गए। मथुरा में वो जाके रहने लगे और उसके बाद वो गोपियों का उनको कोई ध्यान नहीं रहा और गोपियाँ वहीं रह गई गोकुल में। और उसके बाद में थोड़ी बेचैनी रही और उनको लगा कि गोपियाँ कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल है। तो उनको चिंता हुई तो अपने इस मित्र को, उद्धव कहते हैं कृष्ण के मित्र थे, उनको कहा कि आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पे गोपियों को ज़रा समझाइए कि अब ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे और ये सगुण कृष्ण के प्रेम को छोड़े, प्रेम में बड़ा दुख होता है आदि आदि। और ये जो उद्धव थे ये निर्गुण मत के, योग मत के समर्थक थे। तो ये वहाँ पर आते हैं और कृष्ण का ये संदेश सुनाते हैं। संदेश सुनाने के साथ में एक बात है कि कृष्ण का संदेश है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूंकि गोपियाँ दुखी है कृष्ण के प्रेम में,
इस दुख को दूर करने में ये जो निर्गुण ब्रह्म की जो का जो दर्शन है, ये दर्शन मदद करेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक सच है कि दुनिया में जो छोटे छोटे दुनिया के दुख होते हैं, वो दुख दर्शन से दूर हो सकते हैं, ये कृष्ण का मानना है। और ये अब तक का ही अनुभव गम्य सत्य है कि आप दर्शन और चिंतन और विचार के द्वारा अपने दुख को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी समझ बदल जाएगी तो आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। जो दुख मनोवैज्ञानिक है वो दुख दार्शनिक तरीके से कम हो सकता है। तो कृष्ण ने सोच समझ करके इनको भेजा, ये वहाँ पर गए और इन्होंने अपना उपदेश दिया। उस उपदेश को गोपियों ने माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम तो कृष्ण को ही प्रेम करती हैं, जो कृष्ण को ही प्रेम करेंगी। और ये एक तरह का एक विवाद जैसा उनके बीच में हुआ और फिर वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद उद्धव जो है गोपियों की पीड़ा का वर्णन करते हैं। ये कुल मिला करके सारा प्रकरण है, जो प्रकरण 7-8 पदों के अंदर हो सकता था, लेकिन जिसको कहना चाहिए नए नए प्रसंगों की उद्भावना करके इसको 400 पदों में सूरदास ने लिखा, जिनको इन्होंने इकट्ठा किया। अब इसमें हो क्या रहा है कि आरंभ के जो 10 पद है, इन 10 पदों में कृष्ण जो है उद्धव को अपना संदेश देते हैं कि भैया तुम जा रहे हो तो जाके गोपियों को ये कहना। ठीक, एक पद में कुब्जा भी संदेश देती और उसके बाद में वो चले जाते हैं वहाँ पे और कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि नारिन प्रेमो को पटवत है कहत सिखामन जोग, लेकिन कृष्ण मेरे को क्यों भेज रहे हैं, इन औरतों को योग सिखाने के लिए भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनके दिमाग में खटकता और वो आ जाते हैं। प्रभु की आज्ञा है और इस आज्ञा का वो क्या करें, गोकुल पहुंचने का जो वर्णन है, और वो वर्णन 4-5 पदों में वर्णन के भाई कोई आया है वैसा ही रूप धारण करके आया जैसे अक्रूरती थे, और अब सब दौड़ी हुई गोपियाँ आती है और अपनी बात कहती। उसके बाद में उद्धव बोलते हैं, एक आध पद में बड़ी मुश्किल से उद्धव अपना मत व्यक्त करते हैं। फिर लगभग 363 पदों में गोपियाँ ही बोलती रहती, जो तुम खुद ऐसा कहते हो, और गोपियाँ अपनी बात कहती, उद्धव को बोलने ही नहीं दिया जाता। इसके बाद में जब वापस जाने लगते हैं तब यशोदा 2-3 पदों में कहती है, और फिर मुश्किल से 4-5 पदों में उद्धव ज्ञान और योग की बात करते हैं, और अंतिम पद में फिर कृष्ण आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि ऊदो ब्रज मोय बिसरत नाही, मुझे कुछ भी कर दो, मुझे ब्रज को मैं भूल नहीं पाता। और ये पूरा प्रकरण जो है समाप्त हो जाता। अब दिमाग में जो प्रश्न उठता है कि ये जो उद्धव है वो संदेश लेकर के आए थे, उनको संदेश देना था, गोपियों को तो कुछ देना ही नहीं था। लेकिन संदेश देने वाला तो कोई भी संदेश दे ही नहीं पाया, उसको बोलने ही नहीं दिया गया बेचारे को, और बोलती सारे टाइम गोपियाँ। और ये जो चीज़ है ये बड़ी महत्वपूर्ण। अब इसमें एक और बहुत बात महत्वपूर्ण है कि ये जो उद्धव है, ये उद्धव बाकी तो जो भी योग मत के समर्थक और कृष्ण के मित्र रहे होंगे, यहाँ पर वो कृष्ण के दूत बन करके आते हैं और कृष्ण गोपियों के लिए संदेश भिजवाते हैं, भाई तुम ये बेकार में दुखी रहती हो, प्रेम रेम बचपन का था उसको छोड़ दो और अपना जीवन जियो आराम से। इस तरह का कुछ वो उपदेश दे करके संदेश दे के भेजते हैं। उद्धव आते हैं और वही अपना संदेश देते हैं, बहुत ईमानदारी से वो संदेश देते हैं। लेकिन कैसे ऐसा होता है कि जो उद्धव कृष्ण का दूत बन करके आया है गोकुल में, वही उद्धव जब इन 400 पदों के अंदर गोपियाँ कुछ ऐसा करती है कि वही उद्धव गोपियों का दूत बनकर कृष्ण के पास चला जाता है और वो कहता है कि नहीं वो गोपियाँ तो आपसे बहुत प्यार करती हैं और ये निर्गुण के ब्रह्म की आराधना और योग मत वगैरह ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो विरोधी जिसके पास आपने दूत बना करके भेजा, वो उल्टा उनका दूत बन करके आपके पास आ गया। ये कलाकारी है और ये कलाकारी इसकी बड़ी भारी विशेषता है। कैसे ये गोपियाँ कर पाती है, इस बारीकी को समझने का अर्थ होता है भ्रमर गीत सार के सारी जो व्यूह रचना है उस रचना को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोपियों ने उन्हें ठग लिया। उद्धव दूत बन करके आए, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया। कृष्ण के जो विश्वास था कि ये मेरा दोस्त है, मेरी बात वहाँ जाके कहेगा, तो उस विश्वास को नहीं तोड़ा। वो दुश्मन से मिल नहीं गया, विरोधियों से मिल नहीं गया, वो जिनको संदेश देना था उनको बीच में ही नहीं था, और न ये था कि बात अपनी अच्छी तरह नहीं की। उन्होंने अपनी बात कही, अच्छी तरह से कही, उस विश्वास को बनाए रखा।
गोपियों ने भी उनको नहीं ठगा, फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो गोपियों का दूत बन गया। ये देखने की चीज़। और यहाँ ये भी कि कृष्ण और उद्धव की जो मित्रता है वो संदेह से परे। ऐसा नहीं कि मित्र बदल करके उनका राधा का मित्र बन गया, लो, वो कृष्ण का ही मित्र रहा, लेकिन फिर भी वो चले गए। ये एक तरह से कहना चाहिए कि जानना चाहिए। गोपियाँ क्या करती है कि गोपियाँ अपना पक्ष रखती है और सूरदास उनको बहुत उचित अवसर देते हैं कि आप अपने तर्क वितर्क में अपनी जो भी बात कहना हो वो कहो। और वो कुछ, लेकिन सारी बहस के बीच में 2-3 चीज़ों का बराबर ध्यान रखती, जिसमें से पहली बात तो यह है कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण अपने हैं, कृष्ण से हम प्रेम करती हैं, कृष्ण जो है चूँकि वो हमारे हैं तो हम उनके बारे में जो भी कह सकते हैं, लेकिन एक जिसको कहना चाहिए आत्मीयता का हमारा उनसे रिश्ता है। इस रिश्ते की कीमत पर कुछ नहीं कहना, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। दूसरी बात यह कि जो उद्धव आए हैं ये हमारे प्रिय का मित्र है, कृष्ण का मित्र है, इसलिए ये भी हमारे लिए प्रिय हुआ, आदरणीय हुआ, क्योंकि वो हमारे हैं। इसलिए उद्धव का भी गोपियाँ बराबर आदर करती है और ये एहसास भी करती रहती है कि ये तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर वो कहते हैं भाई अति रुचि के तुम हमारे लिए लेके आए, तुम हमसे प्रेम करते हो, कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं, तुमने भी हमारे ध्यान रखा है, तो तुम हमारे लिए लेके आए ये योग मत, रुचि प्रेम से ही तो लाए। अगर तुम हमसे प्रेम न करते, हमारे साथ कोई संबंध भावना नहीं होती, तुम लेके आते क्यों, अपना कह देते। तो इसकी बात तो सही है, ये तुम प्रेम से ले लाए, लेकिन जो तुम बात कह रहे हो उससे हम सहमत नहीं। और इसलिए वो बहस करते समय ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं तुम गलत लाए, तुम ये क्यों लाए, नाराज़गी नहीं सोच। वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी करी, तुम लेकर के आए, तुमने बातें भी बहुत अच्छी करी, लेकिन अब हम क्या करें। एक पंक्ति आती, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, हे ऊधो ये हमारा जो मन है यही हमारे हाथ में नहीं। अब यहाँ पर तर्क होता है कि आप किसी भी विचारधारा को, किसी चिंतन को आप कब मानेंगे, जब आपका मन मानेगा। अब मन अगर आपका नहीं मानता है तो आप कैसे करोगे। इसलिए कहते हैं कि मन तो हमारा है ही नहीं। मन कहाँ चला गया, तो कहा कि मन तो जो कृष्ण गए तो अपने साथ हमारा मन लेकर के चले गए। अब तुम ऐसा करो भाई उद्धव कि हमारे मन को वापस ले आओ। मन वापस कैसे आएगा, जब कृष्ण आएंगे तो हमारा मन भी आ जाएगा, और जब कृष्ण आ जाएगा तो हम योग वोग सब करने के लिए तैयार। क्योंकि गोपियों का उद्देश्य ये है कि कृष्ण वापस आवें और उसी तरह की खेली क्रीड़ाएँ करें जैसे उन्होंने बचपन में की थी। और इसलिए उनका सारा तर्क इस पे जाता है कि कृष्ण यहाँ पर आ जाए। और अगर कृष्ण नहीं आते हैं तो अब हम क्या करें, हम तो जो है बिल्कुल ही निराश्रित है, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं, हम स्वयं ही अपने नियंत्रण में नहीं है। और जिस व्यक्ति का नियंत्रण अपने मन में नहीं, अपने ऊपर नहीं होता, वो व्यक्ति योग कैसे कर सकता है। क्योंकि योग में तो मन को नियंत्रण में करना होता है और मन नियंत्रण में है ही नहीं। और वैसे भी कोई काम बिना मन से, बेमन से किया हुआ काम तो कभी अच्छा होता ही नहीं। तो हे उद्धव, अब यहाँ पर गोपियाँ दर्शन के स्तर पर, ये जो दार्शनिक विवाद है निर्गुण सगुण का, इसमें गोपियाँ दर्शन के स्तर पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करती, कोई दार्शनिक विवाद नहीं करती। जिसका मतलब है कि संभव है कि दर्शन के स्तर पर आपकी बात सही हो। एक तरह से कहना चाहिए कि एक कदम पीछे हटती, अपना पराजय मान लेती कि हाँ तुम सही हो, लेकिन फिर वो उसके बाद वो अपना तर्क देती है कि हम में ही कोई कमी है, हम नहीं कर पा रहे। अब आप इसको माने हमको करना नहीं है, हम ये गलत है ये तुम्हारा योग, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि मैं ही कमज़ोर हूँ जिसके कारण उन चीज़ों को हम नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो कहती हैं, नातुर कहा जोग हम छाणी अतिरुचि के तुम लाए, नहीं तो तुम जो योग का वो लेकर के आए हो इसको हम छोड़ते थोड़े, क्योंकि हमारा तो मन ही हमारे हाथ में नहीं है, जी हमारे हाथ में नहीं है। उसे जब कृष्ण ले गए तो बाकी चीज़ों का तो हमें कोई बात ही नहीं। फिर वो कहते हैं, गोपियाँ बराबर करती हैं कि ये जो है, चलो तुम तो एक संदेशवाहक हो भाई, तो तुमने आकर के हमको संदेश दिया, दूत हो, दूत तो अवध्य होता है, दूत के खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं जाता क्योंकि उसको किसी दूसरे ने कहा, और वो आकर के योग की शिक्षा दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो जगत श्याम की करनी, हम तो कृष्ण की के चीज़ों को देख रहे हैं, कैसा आदमी है। मन ले जोग पठाए, हमारा मन ले लिया
और हमें योग दे दिया बदले में, तो बराबर का सौदा तो होना चाहिए। मन लिया है तो भैया मन दो, और मन न लेते, अगर आपको ऐसा ही था, प्रेम न करते, प्रेम किया, हमारा मन ले लिया, हमारे हाथ में नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम तो इस कृष्ण की करतूतों पर, अब चूंकि कृष्ण अपने हैं, इसलिए अपनों के विरुद्ध आप कुछ भी कह सकते हो। वो इतने अपने हैं कि आप उनकी निंदा भी कर सकते हो। इसलिए गोपियां खटाक से कहते हैं हम तो इस कृष्ण की करनी पर बहुत दुखी हैं, और उसके कारण हमारा ये सब विकास नहीं होता। अब गोपियां जो है, अब उद्धव चूंकि आ गया और अब आपको कृष्ण के खिलाफ बोलना है। ये जो विरोध करती है गोपियां कृष्ण का, ये है उपालंब। इसलिए ये उपालंब काव्य, उपालंब शिकायत वाला काव्य। ये उपालंब क्या होता है? उपालंब काव्य को, उपालंब उसे कहते हैं कि जो हमारा अपना होता है, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसका हम बहुत विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति अगर हमें चोट पहुंचाए, जाहिर है कि जब अपना चोट पहुंचाएगा तो दर्द ज़्यादा होगा। उस चोट का, अपने द्वारा पहुंचाई गई उस चोट का प्रतिकार हमको करना। अब प्रतिकार करने का यहाँ पर दो तरीका। अगर हमारे कोई विरोधी व्यक्ति, हमारा कोई शत्रु है, वो अगर हम पर आक्रमण करता है, हम अगर उसका प्रतिकार करते हैं तो हम उस पर आक्रमण करेंगे। हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए या उसका तर्क समाप्त हो जाए, उसको हम गलत साबित कर दें और हम जीत जाएं। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसने हमको दुख दिया है, वो तो हमारा अपना है, उसको तो नुकसान पहुंचाना ही नहीं, क्योंकि उससे तो हम प्रेम करती, पहली बात। दूसरी बात, जो अपना है उसने अगर हमको दुख दिया है तो उसके खिलाफ बातें हम किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं कहेंगे, हम उसी को कहेंगे कि तुमने ये ऐसा किया। अब वो कृष्ण यहाँ है नहीं तो कैसे करें? तो कृष्ण का जो अपना है और उद्धव कृष्ण के अपने हैं, इसलिए गोपियाँ बराबर कहती हैं कि उद्धव तो भैया कृष्ण के ही हैं, कृष्ण के मित्र हैं, हम तो इनको मानते हैं। तो कृष्ण की शिकायत उद्धव के सामने कर सकते हैं, कंस के सामने तो नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के सामने नहीं कर सकते, जो उनका अपना है उनके खिलाफ। अब वो जो शिकायतें करती है, उन शिकायतों का उद्देश्य कृष्ण को या अपने प्रिय को पराजित करना नहीं है। चाहते हम ये है कि जैसा हमारा पुराना रिश्ता था, जैसी हमारी मित्रता थी, वैसी ही मित्रता बनी रहे, लेकिन वो जो हमारा आदमी है वो हम पर अत्याचार न करे। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना, आक्रमण करना है, अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका प्रतिकार करना है, उसको हम नहीं मानते ये कहना है, लेकिन फिर भी अपने उस रिश्ते को और रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना है। और ये काम गोपियाँ इस पूरे विवाद के दौरान करती। इसलिए कृष्ण के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सिर्फ इतना सही है कि हमको दुख देते हैं, इसके कारण कितनी परेशानी हुई। और न उद्धव के बारे में कुछ कहते हैं, निंदा वाला कुछ नहीं कहते। जितनी भी कोई हंसी मजाक होती है कृष्ण की, वो भी हंसी मजाक के क्षेत्र में रहती। इसलिए संबंधों की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को सुरक्षित रख करके, और जो आत्मीय ने जो पीड़ा पहुंचाई, इस पीड़ा के विरुद्ध शिकायत, ये इस भ्रमर गीत की एक बड़ी भारी काव्यात्मक विशेषता। और इसलिए वो कहते हैं कि मन नाही 10-20, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था वो कृष्ण को चला गया। और कई लोगों के तो भैया जो बेकार लोग होते हैं उनके कई कई मन होते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, हम तो वो नहीं कर सकते। हमारा तो मन एकनिष्ठ है, क्योंकि हमारे माना जाता है कि एकनिष्ठ प्रेम ही सही प्रेम है। इसलिए बहुदेववाद के बाद में जाके समाप्त हो गया। अनेक देवी देवता नहीं, एक ही देवता, वही कृष्ण है, उसी से प्रेम करते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं करती। तो इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि मन भी एक है और मन एक है तो हम क्या करें। और श्याम जो है हमारे ईश है, कृष्ण हमारे ईश्वर है। अब इसमें होता क्या है कि गोपियाँ का तर्क की विशेषता आप देखिए, एक तो दर्शन के स्तर पर वो कोई बहस नहीं करती, दूसरा कृष्ण जो है कभी तो उनके ईश्वर बन जाते हैं और कभी उनके प्रेमी बन जाते हैं। जब उनको लगता है कि दर्शन के स्तर पर उनको लाना है तो वो उनको वैयक्तिक जीवन पर ले आते हैं। इधर जो है उद्धव तो बिल्कुल योग मत का प्रतीक ही है, उसका प्रतिनिधि है, उसको आड़ नहीं है। गोपियों के पास में आड़ है, व्यक्तिगत रिश्तों की आड़ ले लेती है दार्शनिक बहस के समय में, और इसी तरह से दार्शनिक आक्रमण करने के लिए भी वो वैयक्तिक जीवन का वो आक्रमण कर देती है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई ठीक है, उद्धव अच्छा है, अपनी बात कहता है, ईमानदारी से बात कहता है, इसलिए हम तो कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन परेशानी क्या है, उद्धव नीरस है और अनुभवहीन है, इसने प्रेम ही नहीं किया तो प्रेम के मनोविज्ञान को क्या जाने।
अपरस रहत स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी। स्नेह प्रेम किया ही नहीं तो उसने, तो जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेमियों के मनोविज्ञान को क्या जाने। जैसे कमल से भौरा प्रेम करता है, गोपियाँ उदाहरण देती, और भौरा प्रेम करता है, रात को कमल की पंखुड़ियों के अंदर बैठता है, पंखुड़ियाँ रात के टाइम बंद हो जाती है, भौरा बंद हो जाता, और उसकी तो बहुत तेज वो होते हैं, वो चाहे तो काट दे उसको कमल को, लेकिन कमल को नहीं काटता, वो चुपचाप बैठा रहता। और अगर आप लकड़ी में रख दो तो लकड़ी को काट दे, लेकिन वो प्रेम वाली को उसको नहीं काटता। इसी तरह लेकिन दूर से आता, उसी कमल जो पानी के अंदर रहता है उसके साथ मेंढक रहते हैं। दादुर तो कमल से प्रेम नहीं करता तो कोई रिश्ता ही नहीं बनता, तो जो जिससे प्रेम करता है उसके साथ रिश्ता बनता है। तो तुम तो कृष्ण के साथ रहते हो, जैसे दादुर तालाब में रहते हैं जहाँ कमल खिलता, लेकिन दादुर नहीं प्रेम करता। हम गोपियाँ दूर रहती हैं लेकिन हम प्रेम करती हैं कृष्ण के, और कृष्ण को ही छोड़ो, तुमने तो किसी से प्रेम नहीं किया। तो जिस व्यक्ति ने प्रेम नहीं किया वो प्रेमी के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता, वो प्रेमियों को उपदेश कैसे दे सकता। इसलिए जो ये उपदेश दे रहे हैं ये अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपदेश है। इस उपदेश में वो बारीकी, वो समझदारी नहीं है जो समझदारी इस अनुभव को जीने के बाद आती है। अब नदी समुद्र से प्रेम करती है तो कोई बाधाएं थोड़े मानती है, पेड़ पौधे तटों को सबको तोड़ती हुई नदी जो है वो समुद्र में जाकर के मिलती है। तो प्रेम का महत्वपूर्ण है, इसलिए वो कहते हैं विलग जन मानो उदो प्यारे। हमारी बात जो है ना, विलग मत मानो, बुरी मत मानो, तुम नहीं जानते तो अब क्या करें, तुम्हारा अनुभव है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि लेकिन हमको कई बार शक होता है कि कृष्ण ने तुमको यहाँ क्यों भेजा। तो संदेह करती रहती है कि कृष्ण तो भाई उद्धव ने प्रेम नहीं किया, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये तो दूत कृष्ण के, कृष्ण ने तो प्रेम किया था, तो वो प्रेमियों के मनोविज्ञान नहीं जानते क्या, तो उन्होंने तुमको कैसे भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम बीच में ही भूल के आ गए या तुम बीमार हो गए, क्या हो गया। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक पद कहती है कि सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बाद निदाने। हम निदान, एक बहुत छोटी सी बात तुमको पूछना चाहते हैं, वो क्या है कि सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब ने कहू मुस्काने। सूरदास कहते हैं कि श्याम ने, कृष्ण ने जब तुमको यहाँ गोकुल भेजा कि जाओ गोपियों को समझाओ, तब जरा सा हंसे थे क्या। तुमने तो देखा नहीं होगा, देखा होगा तो बताओ जरा इसका क्या मतलब। माने तब कृष्ण तो जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ ब्रज में क्या दुर्गति होने वाली है, क्योंकि तुम गोपियों को समझाने के लिए, तुमको हमें समझाने के लिए कृष्ण ने नहीं भेजा। तुम्हारे मन में ये जो निर्गुण ब्रह्म और योग मत का जो बातें फैली हुई थी, इसको कृष्ण दूर कराना चाहते थे। कहा तू बड़ा भारी विद्वान बनता, जा वहाँ पर अनपढ़ स्त्रियों से मार खा, और इसलिए उन्होंने भेजा होगा। तुमको पता ही नहीं बेचारे को, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। लेकिन हमको सचमुच में ऐसा लगता है। तो गोपियाँ बराबर कहती है ये उद्धव जो है ना बड़ा नादान है, बड़ा भोला सा है, जबकि वो तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। गोपियाँ कहती हम तो अनपढ़ हैं, ब्रज युवतियाँ हैं, हमको तो कुछ पता नहीं। लेकिन जब वो उद्धव का मजाक बनाती है तब पता चलता है कि गोपियाँ अपने आप को कितना समझदारी से करती हैं। और इसलिए वो कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे हैं, इसलिए हम कृष्ण को बेहतर जानते हैं तुमसे। क्या करा होगा उन्होंने, तुम कृष्ण को नहीं जानते, तुम साथ रहते हो लेकिन तुम हमसे ज़्यादा हमारे प्रिय को नहीं जानते, हमारे प्रिय को हम ही जानते हैं। और इसलिए तुमको कृष्ण ने, तुम हो गए वहाँ बहुत रोज़ बकबक करते रहते थे, कृष्ण को तंग करते थे, इसलिए उन्होंने कहा यार बहुत तंग करता है, इसको वहाँ भेज दो। तो तुम्हें टार दिया, यहाँ कुछ पठाई टारी, यहाँ भेज करके, और तो कहा कि तंग कर रहा है उसको वहाँ भेज दो। कोई गंभीर उपदेश देने के लिए नहीं भेजा था। कृष्ण जानते थे कि तुम क्या करोगे, बेकार है, वहाँ पर कुछ तुम्हारा अर्थ होएगा नहीं। इसलिए गोपियाँ तर्क न करने का तर्क देती है और अपनी असमर्थता के गीत जाती है। एक बिंदु पर वो अपनी पराजय स्वीकार करती है, लेकिन जो अगला बिंदु आता है उसमें वो अपना विजय जागृत कर लेती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वो बहस में उद्धव के मन में अपने लिए ममता जगा देती है। वो कुछ इस तरह से अपनी पीड़ा का वर्णन करती है कि उससे उद्धव के मन में गोपियों के प्रति विरोध भाव जागृत नहीं होता, बल्कि प्रेम भाव जागृत होता, और इसका ध्यान रखती। इसलिए उसके उद्धव के अहम पर कभी चोट नहीं पहुंचाती। वो कभी नहीं कहती कि तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो वो दार्शनिक स्तर पर सही नहीं, कुछ नहीं कहते। वो कहते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो हो ही बहुत अच्छे। लेकिन
हम कमज़ोर हैं, हम नहीं कर पा रही, और इस तरह अपनी असमर्थता के द्वारा माने एक तरह से मीठी बात कह करके मना करना हुआ, वो गोपियाँ करती हैं। और उसके बाद में धीरे 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 वो कृष्ण प्रेम का और वीर्य का वर्णन करके उसे अपने लिए ममतालु बना लेती है। और ये जो ममता गोपियाँ जो जगा देती है, सारे बहस मुबावसे के बाद उस विरोधी को, जो विरोधी हमारा है, उस विरोधी को अपना समर्थक बना लेना, ये बहस का अद्भुत तरीका। और ये तरीका हिंदी में बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए गोपियाँ तर्क करते करते एकदम पीछे हट जाती और फिर अपनी व्यवस्था और अक्षमता पर आकर के अपनी बात को वो बोलती है। तो व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर विवाद अपनी जगह है, दर्शन अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह, इसलिए उन रिश्तों को बचाए रखती है भ्रमर गीत सार की गोपियाँ। और वो रिश्ते कृष्ण से भी बचते हैं और वो रिश्ते उद्धव से भी बचते रहते हैं। और यदि उद्धव नाराज होकर जाएगा, यदि उनके प्रति कटु हो जाएगा, कटुता पैदा उसके मन में हो जाएगी, तो गोपियों का सारा उद्देश्य जो है वो असफल हो जाएगी गोपियाँ। लेकिन गोपियाँ इसका बराबर ध्यान रखती हैं, इसलिए वो बराबर उनको कहते हैं कि तुम ये ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। इसके बाद में जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्गुण सगुण विवाद है, जो भक्ति काल का एक बहुत ही बड़ा विषय है, कि जिसमें निर्गुण मत का खंडन करना बहुत जरूरी है। और भ्रमर गीत में वो बराबर वो बातें कहते हैं कि जिससे निर्गुण मत का खंडन हो जाए और खंडन अपने आप हो जाए। जैसे वो कहती है कि अच्छा ये बताइए कि हम तो युवतियां हैं, तो योग मत में तो निर्वस्त्र होकर रहना चाहते हो, तो तुम हमको निर्वस्त्र रहने का उपदेश देते हो क्या? या भस्म अगारी जो उसके पास जो योगियों की जो चीज़ें होती थी उनको कहा कि ये कैसे होएगा? या वो कहते हैं कि बहुत जटिल है निर्गुण ब्रह्म, तो ईशपुर काशी में जाओ, विद्वानों को सिखाओ। माने ये आम जनता के लिए उपयोगी दर्शन नहीं है। गोपियाँ बराबर इस दर्शन के बारे में ये कहती हैं कि एक तो युवतियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपने बहस युवतियों से क्यों कराई? अगर निर्गुण का खंडन करना था तो पुरुषों से बहस कराते, लेकिन नहीं, पराजय निश्चित करनी थी निर्गुण की सूरदास के द्वारा, इसलिए उन्होंने पात्र ऐसे चुने। दूसरा जो है कि विद्वान गोपियाँ तो निरक्षर, और भारत की अधिकतर जनता निरक्षर थी उस समय, पढ़े लिखे लोग तो बहुत ही कम थे, दार्शनिक चीज़ें तो बहुत ही कम लोगों को आती थी। तो ऐसे में दार्शनिक बहस तो हो ही नहीं सकती। तो जनता के काम का क्या है? तो कहा भैया जनता के काम का सगुण है, हमको दिखाई देता कृष्ण है, मुरली धारण किए हुए हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं और ऐसे ऐसे करके गोधेनु चराते रहते हैं गांव में, ये हमारा ईश्वर है। और यही जो है हमें बरसात से और इस जो कष्ट है दुनिया के, इन कष्टों से हमको दूर करते हैं, इसलिए ये हमारा ईश्वर है। ईश्वर का एक रूप होना चाहिए, और गोपियाँ कहते हैं कि उस रूप के साथ हमारा रिश्ता बनता है। नहीं तो अच्छा चलो बताओ, तुम जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहते हो उसके स्वरूप के जानते हैं, तो कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हम किसी भी व्यक्ति से परिचय प्राप्त करते हैं, सबसे पहले कहते हैं भैया तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा माँ बाप कौन है, और मध्यकाल में तो जाति भी पूछ लेते थे, किसका वंशज हो तुम। तो ये जो परिचय, चूँकि निर्गुण तो किसी का कुछ नहीं है, इसलिए वो जो लौकिक सवाल गोपियाँ पूछती है वो एक तरह से कहना चाहिए कि उद्धव को निरुत्तर कर देने वाले, जवाब नहीं बनता। निर्गुण कौन देश को वासी, आप क्या जवाब दोगे, किस देश में रहता? और बाकी कृष्ण का देश पता है, सारे लोगों का देश पता है, हमको हमारा देश पता है, आप किस गांव के रहने वाले हो ये हमको पता है, सबको सब चीज़ पता है, लेकिन निर्गुण के बारे में हमें पता ही नहीं। तो जब पता नहीं है और उसके माता पिता दास दासी कौन क्या है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, तो हम उसको समझे कैसे? और जब हम समझे तो किताब में लिखा हुआ है, तो किताब में लिखा हुआ तो हमने तो किताब ही नहीं पढ़ी। तो तुम जाओ ईशपुर काशी के अंदर जाओ और वहाँ तुम उनको सिखाओ। इसलिए गोपियाँ क्या करती है कि उद्धव को गलत ढंग से उद्धृत करती है, और गलत ढंग से जो उद्धृत करती है उसमें बातें तो उसी की होती है, लेकिन स्वयं एक तो उद्धव के मुँह से बोलने नहीं देती, उद्धव की बातों को अपने ढंग से उसको उद्धृत करती है, और उद्धृत करके उसके कमज़ोर हिस्से से हास्य उत्पन्न कर देती है, ऐसा विवाद उत्पन्न कर देती है कि उसी प्रश्न के अंतर ही योग मत और या निर्गुण ब्रह्म का खंडन हो जाता। और इसलिए वो कहते हैं भैया जोग सुनियो हम अति दुर्लभ, हमने तो बहुत ही मुश्किल जोग के बारे में सुना था,
रे कन रूप वरण जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी को दरस वैसे को तुम कब हो पावत। अच्छा चलो, जैसा भी योग है, तुमने ऐसे किसी ईश्वर को तुमने देखा क्या? हमने तो कृष्ण को देखा, गोद में खिलाया और ये सब माखन चोरी करते हुए, ये करते हुए हमने तो खिलाया, तो हम तो जानते। लेकिन तुम कितना जानते हो? तुमने देखा? जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति, मध्यकाल में भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि हमने ईश्वर के दर्शन किए। ईश्वर के दर्शन के अभिलाषी हैं। सारा जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य, मीरा कृष्ण से इतना प्रेम करती है, तो मीरा ने कहीं ये वर्णन नहीं किया कि मैंने ईश्वर के साक्षात्कार किया। वो ये कहती हैं कि हरि दर्शन की प्यासी, ईश्वर से हम मिलना चाहते, ईश्वर को देखना चाहती हैं और ईश्वर जरूर ही हमें दर्शन देगा। सारे भक्ति काल में ईश्वर के दर्शन नहीं होते, ये यथार्थवाद जो है वो हमारे भक्ति काल के कवियों में सब में पाया जाता है। तो गोपियों ने इस तर्क का इस्तेमाल किया कि ऐसे ईश्वर को क्या तुमने देखा? अगर मान लो ऐसा ईश्वर है भी तो वो हमारे काम का नहीं। फिर वो कई तरह का मजाक बनाती। वो कहते हैं साहब ये क्या बात हुई कि जो भी मथुरा से आता है वो काला ही क्यों होता? जैसे उन्होंने लिखा कि ये मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भमारे। तुम तो काले हुई। उद्धव जी कहते हैं कि उनका रंग पक्का जिसको कहते हैं सांवला रंग था, और तुम कारे सुपलक सुत कारे। जो सुपलक सुत आए थे, जो अक्रूर जी, उनका एक नाम सुपलक सुत था, तो अक्रूर जी आए और जो कृष्ण को लेके चले गए, वो भी काले, तुम भी काले, और ये मधुप भंवरे, ये जो भंवरे हैं ये भी काले। तो जो भी आता है वो सब काले ही काले आते हैं। क्या ये मथुरा काजल की कोठरी है क्या? वहाँ से कोई गोरा व्यक्ति क्यों नहीं आता? और हम तो गोपियाँ तो एकदम गोरी, देखो यहाँ पर हमारी राधा कितनी गोरी सुंदर है, लेकिन तुम तो सारे ऐसे, तुम्हारा मन भी ऐसे ही खराब है। तो एक तरह से मजाक के साथ, उस जगह के साथ, परिहास के साथ चीज़ों को ये जो गोपियाँ हैं वो उल्टा देती। और इस उलटने के कारण महत्वपूर्ण क्या होता है, जब भी बहस होती है तो बहस का मुद्दा बदल देती है। अगर आप बहस का मुद्दा बदल दोगे, अगला व्यक्ति जब तक तर्क करे तब तक आपने बात ही बदल दी। जब बात बदल दी, उसके बारे में बोले तो आप दर्शन के स्तर पर ले गए। जब वो दर्शन के स्तर पर जवाब दे तो आप लौकिक जीवन के बारे में आ गए, व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में आ गए। तो ये जो जगह बदलना होता है, ये बहस की कला की एक अद्भुत विशेषता है जो सूरदास ने गोपियों को दी। इसलिए उन्होंने कहीं भी ये जो निर्गुण मत थे, इनके सामाजिक दर्शन की कहीं चर्चा नहीं की। ये जो सगुण भक्ति है ये वैदिक परंपरा है, और इस भक्ति में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा आगे चल कर के की है, लेकिन इसका खंडन करना था। लेकिन कहीं पर भी वो जो समाज है, उस समाज का वर्णन विश्लेषण उद्धव ने या इसमें नहीं किया। वो बहस में आता ही नहीं। बहस में सिर्फ दूसरी बातें आती। एक और चीज़ होती है कि जब भी विवाद होता है तो विवाद किस मुद्दे पर होता है? तो विवाद हमेशा इसमें जिसके मुद्दे पर विवाद होता है वो व्यक्ति विवादास्पद हो जाता है, और जो विवादास्पद हो जाएगा उसे अपने आप को सही साबित करना होएगा। तो वो एक गलत फुटिंग पे खड़ा हुआ होता है, गलत जगह पर खड़ा हुआ होता है, उसके पराजय होने की संभावना बहुत अधिक होती है। गोपियों का जो दर्शन, गोपियों का जो चिंतन था, वो सवालों के घेरे में नहीं है। सवालों के घेरे में उद्धव का निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप पक्ष में जिसको जो बोलना हो बोले, गोपियां तो खाली आक्रमण करेंगी, जवाब उद्धव देगा। जब जवाब आप नहीं दे पा रहे हो तो आप पराजित मान लिए जाओगे। अगर यही चीज़ विवाद अगर कृष्ण के ईश्वरीय रूप पर होता, गोपियों के मत पर होता, तो हो सकता है कि चीज़ें उलट सकती थी, तब आक्रमण करने की स्थिति इनकी होती, उद्धव की होती। लेकिन ऐसा पूरे भ्रमर गीत में कहीं ऐसा मौका नहीं दिया जाता। एक और बात भी आप इसके अंदर देखें कि बातचीत के क्रम में जो ऊपर जो है, हमेशा तर्क के स्तर पर ऊपर हमेशा गोपियाँ रहती, और हमेशा संदेहास्पद स्थिति के अंदर वो उद्धव को रखती, और इस तरह की बात करती है, तारीफ भी करती है, अच्छी बातें भी करती है, बड़ाई भी करती है, लेकिन कुल मिला करके वो एक सुरक्षित स्थान पर गोपियाँ रहती। और इसलिए योग मत का उपहास, उसकी अव्यावहारिकता, असंभव कल्पना है, हो ही नहीं सकता, और फिर करो तो भी बहुत ही कष्ट साध्य प्रक्रिया है, और ये इतना सारा परेशानी से भरा हुआ है
कि आम जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए अव्यावहारिक है, इसलिए त्याज्य है, इसलिए जो है वो आप इस सारे बीच में निष्कर्ष निकलता है कि ये गोपियाँ प्रेम तो बहुत करती है, ये कृष्ण आपसे तो बहुत प्रेम करती है। अंत में यहाँ तक आ जाते हैं और फिर वो जा कर के कृष्ण को बताते हैं। कृष्ण भी कहते हैं हाँ मुझे पता है गोपियाँ बहुत प्रेम करती है मेरे से और मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरे को ब्रज बिसरत नहीं। सारे झगड़े के बाद, सारे दार्शनिक सामाजिक विवाद के बाद अंत में कृष्ण भी उसी निष्कर्ष पर आकर पहुँच जाते हैं जिस निष्कर्ष पर ये गोपियाँ पहुँचती। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में निर्गुण मत का खंडन तो हो ही गया। निर्गुण मत के बारे में तो कोई अच्छी बात आई नहीं, योग मत के बारे में तो कोई भी अच्छी बात आई नहीं, क्योंकि जो भी कोई अच्छी बातें आ सकती थी उन सब के बारे में ये चुप है। ब्रह्मर्गीसार चुप है। ब्रह्मर्गीसार जिन चीज़ों के बारे में उनका, और ये इस तरह से, चूंकि ये जो निर्गुण मत खंडन है ये एक तरह का प्रिय विषय भारतीय विश्वविद्यालयों का है, इस कारण भी इसमें कभी कोई इस पाठ्यक्रम के अंदर इस परिवर्तन नहीं होता। और बहुत कुछ सीखने के लिए भी हमारे आज तो बहुत बहसें होती है, उन बहसों में ये जो गोपियों की जो बहस करने की जो कला है उस कला को सचमुच सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप तर्कों के अंदर किसी को उलझा करके अच्छे भले समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति को भी आप एक बुद्धू साबित कर सकते हो। ये गोपियों का या भ्रमर गीत सार की एक बड़ी भारी विशेषता है।